कांग्रेस पार्टी। अरे स्पीकर भैया, स्पीकर वाले भैया इधर आए जरा मंच पे। ये नीचे के स्पीकर का मुंह उधर कर दें। स्पीकर वाले भैया मंच पे आओ। सारे लोग खड़े होके हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी का अभिवादन करेंगे। दोनों हाथ खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं हरदा जिले की सिराली में इस पावन धरा पर माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय रणजीत सिंह सुरजेवाला साहब का और मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिसको रोक नहीं सकती कोई आंधी, उसको दुनिया कहती है राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरदा के कांग्रेस प्रत्याशी आर के दोगने साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंच पर आकर अपना उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय आर के दोगने जी आए। हम सबके बीच में हमारे नेता राहुल जी का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी और यहां पर उपस्थित सभी कांग्रेस जन कर रहे हैं। यहां जो रोड के उधर जो जन सैलाब यहां पर उमड़ा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल जी हम सबके बीच में आ गए हैं। यहां माननीय राहुल गांधी जी तकरीबन 40,000 लोग पूरे जिले से मैं सभी की ओर से हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। हमारे नेता परम आदरणीय रणजीत सिंह सुरजेवाला साहब का, संजय दत्त साहब का इस मंच पे स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हरदा के कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा के आर के दोगने जी आए और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में सांसद और हमारे नेता भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। वो हमारे बीच में आकर उन्हें हमें कृतज्ञ कर दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में और हमारी विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें समर्थन देने कराने के लिए और सभी को बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में वो उपस्थित है। हमारे प्रभारी के रूप में आदरणीय सुरजेवाला जी उपस्थित है। हमारे आदरणीय महाराष्ट्र पधारे संजय दत्त जी उपस्थित है। हमारे सभी जिलाध्यक्ष एवं समस्त यहाँ उपस्थित मंचासीन अतिथिगण एवं मेरे प्यारे प्यारे आशीर्वाद दाता, जिनके आशीर्वाद से मैं 13 से 18 तक विधायक रहा और यहाँ काम किया आपके बीच में। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें ये सैलाब है और ये देश का विकास भी कांग्रेस पार्टी ने किया और देश को आजाद भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाजपा के लोग तो सिर्फ ये बातें करते हैं, देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राहुल गांधी जी के सामने मैं बताना चाहता हूँ, भाइयों आप देखिए, विकास देश का 70 साल का जितना भी हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्रियों के द्वारा हुआ है और प्रधानमंत्रियों ने ही किया है। भाजपा के लोग तो बीच बीच में आए और चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब देखा आपने योजनाएं बहुत सारी पूर्व वक्ताओं ने बताई है कि हमारे मध्य प्रदेश में विकास के लिए जो योजना लेकर आए माताओं को 1500 रुपए देने का, तो वही भाजपा के लोगों ने वो योजना 1000 रुपए वाली लेके आए। इनकी मंशा अगर देने की होती तो ये
साल भर से 3 साल से सरकार थी, साल भर पहले ले आते, पर नहीं लेके आए हैं। ये सिर्फ चुनाव के लेके आए, हमारी 1500 रुपए की योजना को देखकर लेकर आए हैं। इसके साथ ही आपने देखा 500 रुपए सिलेंडर की बात हमने की, उसके बाद 450 लेके आए, पर 450 में किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या आपको 450 में सिलेंडर? बताएं किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा सिलेंडर। ये झूठ बोलते हैं और झूठी घोषणा करते हैं। इन्होंने उसमें क्राइटेरिया डाल दिया कि ये महिला के नाम से कनेक्शन होना चाहिए, उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी स्कीमें हमारे लेके आए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ध्यान रखें, 17 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर हरदा से डॉक्टर R.K. दोग ने मुझे जिताए और यहाँ से तिमरनी अभिजीत शाह को दिखाए, जिससे हम जाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और देश में हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश में उन्हें प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। आप एक बार हाथ ऊंचे करके सब बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भावी प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय जय भारत। धन्यवाद R.K. दोगने जी। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पावन धरा पर भाई अभिजीत शाह जो टिमंडी विधानसभा की युवा प्रत्याशी है, एक नया नेतृत्व है, एक जोश है, एक उमंग है, लोगों की एक आस है। आप ताली बजा के स्वागत करिए हमारे राहुल जी का और अभिजीत भाई का। अपना उद्बोधन प्रेषित करेंगे। आदरणीय मंच पर विराजमान भारत जोड़ो यात्रा के बाद युवा दिलों की धड़कन बन चुके आदरणीय राहुल गांधी जी, सुरजेवाला साहब, हमारे प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी और हमारे हरदा के प्रत्याशी डॉक्टर दोगने साहब एवं मंच पे विराजमान समस्त मंच कहना चाहूंगा, हमारे मंडल सेक्टर और ब्लॉक के अध्यक्षों को नमन करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय बोल के करता आया हूं और आज भी वही करूंगा और चाहूंगा आपका साथ। तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की। मजा नहीं आया? लगना चाहिए कि सच्चे राष्ट्रभक्त आज यहां मौजूद हैं। तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इसी जोश के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी और उसने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था। आज फिर वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर मैदान में उतरे और भाजपा के इन गुंडों को यहां से उखाड़ के फेंक दें। मैं बात करना चाहूंगा यहां के क्षेत्रीय विधायक जी की, संजय शाह जी की। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के हाँ या ना में जवाब देना, क्या आपका विधायक 15 साल में 15 बार भी आपके गांव में आया? क्या आपके विधायक ने 15 साल में विधायक निधि के 15 काम करवाए? क्या 15 साल में किसी भी गांव के 15 युवाओं की नौकरी लगवाई? क्या आपका फोन उठाता है? कोरोना महामारी अब बाढ़ में नजर आया? तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब रोटी जल जाती है तो उसे पलट देना चाहिए। ये वक्त आ गया है कि आज से 15 साल पहले आप लोगों ने अपने खेत में एक पतंग के नाम का बीज बोया था और 15 साल से आप लोग पलेवा कर रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं, पर ना विकास पैदा हो रहा है, ना फसल पैदा हो रही है, क्योंकि वो बीज ही खराब था। इस बार मौका है कि उस बीज को बदल दो। मैं इस क्षेत्र के विधायक को कहना चाहता हूं और यहां जो हमारे आदिवासी भाई बैठे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि 3 बार का विधायक सत्ता के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि सोनपुरा का वीडियो देखा है आपने? देखा है आपने? हमारा क्षेत्र का विधायक सत्ता के नशे में पूरे आदिवासी समाज को लाल कुर्ता पहन के हाथों में डंडा पकड़ के मां बहन की गालियां दे रहा था। मैं कहना चाहता हूं हमारे समाज वालों को कि वो गाली सुनने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद, अगर एक भी आदिवासी भाई
संजय बाबा को वोट देता है तो वो असली आदिवासी की औलाद नहीं हो सकता। बताइए हाथ लागिए, इस मंच से कसम खाइए हाथ लाकर कि ना अपने गांव से संजय बाबा को एक वोट देंगे और न देने देंगे। उठाइए हाथ। आपको याद होगा जब जीतू पटवारी जी आए थे, उन्होंने बताया था कि संजय शाह जी संपूर्ण मध्य प्रदेश के इतिहास के आज तक के सबसे निष्क्रिय विधायक हैं। वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद फिर 5 साल आपको शक्ल नहीं दिखाते। जब लछोरा, शमशाबाद, जलोरा, क्विकवाड़ी, छिपानेर में बाढ़ आई थी, क्या अगले दिन आपका विधायक आया था? कौन आया था? जब कोरोना महामारी आई थी तब ये विधायक अपना मोबाइल बंद करके बैठ गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क बांटने कौन आया था? आप सभी जानते हैं कि मैंने कभी ऐसा वोट नहीं मांगा कि मैं मकड़ाई परिवार से आता हूं या मैं राजा साहब का बेटा हूं या कोई कुंवर हूं या कोई युवराज हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना मैं कोई कुंवर हूं ना मैं कोई युवराज हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं मकड़ाई परिवार से आता हूं इसलिए मुझे वोट देना। मैंने हमेशा कहा कि चुनाव हारने के बाद अगर 5 सालों तक मैंने संघर्ष किया है, आप लोगों के लिए मेहनत करी है, नहरों में पानी बढ़ाने के लिए आंदोलन किया है, आपका बीमा मुआवजा दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया है, तो मुझे वोट देना। और हाथ उठा के बताइए, क्या मुझे वोट देंगे? क्या संजय बाबा की फसल को उखाड़ के फेंकेंगे? मैं आखिरी कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल अपना लिबास बदल सकते हैं। लिबास मतलब कि वस्त्र। जो पानी से नहाते हैं वो केवल अपना लिबास बदल सकते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इस देश की सरकार और इतिहास बदल सकते हैं। सभी को सेवा जोहार, जय राम जी की, वंदे मातरम, धन्यवाद। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो 50,000 60,000 की जनता आई है, इसको देख के उत्साहित जरूर होइएगा, लेकिन पोलिंग बूथ पे आखिरी दिन तक मेहनत करिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि टिमरनी में ऊपर से पहले नंबर का बटन पंजा देखकर ही दबाना है अगर संजय बाबा को हराना है। और 2 मिनट और चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछला चुनाव में मात्र 2000 वोटों से हारा था और गुणवाना और जैस के जो लोग थे, हमारे ही समाज के लोग थे, वो 5000 वोट ले गए थे। इस बार भी मकड़ाई, सोनपुरा से लेके राता माटी बिटिया तक के आदिवासी समाज ने ठान लिया है कि संजय बाबा या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो संजय बाबा ने क्या किया? जो अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, इन्होंने कुछ लोगों को पैसा देके खड़ा कर दिया है। ये हमारे समाज का वोट बांटना चाहते हैं। जैसे एक किसान की फसल और उसकी जमीन का बंटवारा होता है, वैसे ये हमारे समाज के वोट का बंटवारा करना चाहते हैं। तो किसी भी बहकावे में मत आइएगा। अगर संजय बाबा को हराना है, कमल के फूल की फसल को उखाड़ के फेंकना है, तो पंजे पे बटन दबाना पड़ेगा और हरदा में हमारे दोगने जी को जिताना पड़ेगा। और यहां पर किसको जिताएंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। एक नारा लगा दीजिए, जय जोहार, जय सेवा। वो शख्सियत जो इस देश के लिए 3500 किलोमीटर आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी बगैर देखे निरंतर चले। वो शख्सियत, वो नेता जो खुद की नहीं, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, नौजवान, महिला, केवल उनके लिए लड़ते। वो नेता किसान का दर्द जिनके मन में है। मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो आपको संबोधित करेंगे और एक नारा लगाइए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।